की तादाद में लोग जमा हुए हैं। लोक सांस्कृतिक नृत्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और आज शाम को ही प्रधानमंत्री असम की राजधानी तेजपुर पहुंचे थे, जहां उनका सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था। और प्रधानमंत्री इस दौरान करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और असम में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं लोगों में किस तरह का उत्साह, असम के लोगों का किस तरह का उत्साह प्रधानमंत्री मोदी के लिए नजर आ रहा है। अपने असम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीएम मोदी यहां पर बनाए गए 5.5 लाख से ज़्यादा घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह का भी आयोजन करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो सीधे काजीरंगा से आ रही हैं, असम से आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। असम में प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा से लोकप्रियता रही है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री ने जो विकास कार्य किए हैं उसकी वजह से न केवल असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में पीएम मोदी के लिए जो एक उत्साह नजर आता है, लोकप्रियता उनकी हम देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और इस रोड शो पर और बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीडी न्यूज़ के संवाददाता तपस भट्टाचार्य, जो इस वक्त काजीरंगा में ही मौजूद हैं। तपस, किस तरह से रोड शो चल रहा है, कितना लंबा रोड शो है और किस तरह का उत्साह असम के लोगों में इस रोड शो को लेकर देखा जा रहा है? प्रगट, आपने बहुत सही कहा कि प्रधानमंत्री को लेके एक उत्साह, एक अलग प्यार देखने को मिलता है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। और असम उससे अछूता नहीं। असम के लोग में जो प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए जो तड़प थी, जो भावना थी, वो सच में आज इस रोड शो पे देखने को मिली। जहां जो काजीरंगा का जहाँ पे हेलीपैड था वहां से लेके जहां प्रधानमंत्री आए वो करीब 12 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता था। और वो रास्ता मैं आपको बताना चाहूंगा, कोने कोने पे लोग खड़े थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। उसका एक रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि पहली बार काजीरंगा नेशनल पार्क में कोई भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो पिछले कुछ सालों से हम देख पा रहे हैं कि भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने की बार बार बात कर रहे हैं। और उसी पे ये काजीरंगा में आए प्रधानमंत्री, वो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं बार बार ये कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने देश के बारे में जानना, अपने देश को दूसरे के सामने लाना, पूरे विश्व के सामने लेके आना। और ये प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से किया वो आज सच में दर्शाता है कि जैसे पूरा देश काजीरंगा के बारे में आता था, लेकिन अब एक बार फिर काजीरंगा के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ेगा। लोग देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे उसके बारे में। और काजीरंगा में जो कुछ लोग थे वो घर से बाहर निकल के आए। रास्ते पूरा, जो मैं कह रहा हूँ 12-15 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच था, रास्ता था, वो खचाखच लोगों से भरा था। सिर्फ और सिर्फ एक दीदार के लिए, एक बार देखने के लिए प्रधानमंत्री को वो खड़े हुए थे। और प्रधानमंत्री सबसे मिलके जा रहे थे। अब वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा नेता जो सबका है, सबके साथ रहे, सबका विकास करने की बात करता है हमेशा। तापस, अभी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, जो एनडीए बार बार कह रहा है कि एनडीए दावा किया जा रहा है कि 400 के पार एनडीए जाएगा और उसमें नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और हम देख रहे हैं तस्वीरें सीधे असम से आ रही हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट में पीएम मोदी का जो प्रभाव है, बीजेपी की जो नीतियां हैं, बीजेपी शासित राज्यों के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, उसका कितना बड़ा असर 2024 के चुनाव में दिखाई दे सकता है? अवधेश जी, देखिए, 2019 का चुनाव परिणाम हम देखते हैं जी, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देख लीजिए, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, इन 3 राज्यों में एक प्रकार से परिणाम आए थे। जी। तो पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी इस समय कांग्रेस की जगह लेकर सबसे बड़ी पार्टी, सबसे शक्तिशाली बन चुकी है। 3 राज्यों में उसकी अपनी सरकारें हैं, बाकी नागालैंड में, मेघालय में, इन 2 जगहों पर उसके समर्थन की सरकार है। तो इस समय नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर में जाना, दक्षिण के साथ साथ पूर्वोत्तर में जाना, उसको कंसोलिडेट करने की बात है कि अब उसको कंसोलिडेट करके 25 में से कम 23-24 सीटें भाजपा कैसे जीत सकती है। सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में पूर्वोत्तर का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। इतना कोई वहां नहीं गया, वहां के लोगों से कनेक्ट करना, उस क्षेत्र में खासकर पुणे क्षेत्र में वहां की जो शिल्प कला है, वहां की जो अलग अलग कलाएं हैं, वहां के जो स्थानीय निर्माण है, उनको प्रमोट करना, उन कपड़ों को पहनना, उन गमछों को अपने शरीर पर ओढ़ना, उनके गायकी को प्रोत्साहन करना। हम लोग अयोध्या में थे, अयोध्या के
प्राण प्रतिष्ठा के समय पूर्वोत्तर के कलाकारों की जगह जगह मंच लगी हुई थी और वो अपने कला का प्रदर्शन कर रहे थे। तो और ये बिल्कुल जो एक दौर में पूर्वोत्तर को लेकर जो भावना थी कि जो एक पूरी तरह से जुड़ने वाली जो बात होती है वो पीएम मोदी के शासनकाल में देखने को मिल रही है। जिस तरह से पूर्वोत्तर पर ध्यान दिया गया है, विकास कार्य किए गए हैं, उससे बहुत बड़ा एक असर देखने को मिल रहा है और ये असर जो है वो तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त नज़र आ रहा है। अवधेश जी, अगर हम वापस पूर्वोत्तर से निकलकर जो हम बात कर रहे थे दक्षिण में और हम बात कर रहे थे आंध्र प्रदेश की, और जो टीडीपी जो साथ आती दिखाई दे रही है, पवन कल्याण की पार्टी जो साथ आती दिखाई दे रही है, उस पर जो आप बात कहना चाह रहे थे कि क्या एक मिशन 400 का जो लक्ष्य है वो कितना करीब उसके तरफ एनडीए जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, चंद्रबाबू नायडू 1 वर्ष से लगातार कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हो जाए। इस बार यह है कि भाजपा को भी आवश्यकता थी, लेकिन भाजपा उनके पास नहीं जा रही थी। उनको आवश्यकता थी, उनका मालूम था कि उनकी राजनीति खत्म हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का नाम हो जाए तो भले बीजेपी के यहाँ वोट कम है, लेकिन नरेंद्र मोदी के वोट से हमारे वोट बढ़ते हैं, वो ऐड हो जाता है और उससे हम फिर से हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में भी सत्ता में आए। इस तरह को बिना ठीक।